गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस इन माय चैनल। गाइस इस समय हम अपने पुराने घर में नैनीताल में जा रहे हैं। ये पिटरिया का इलाका। ये डाउन पर उतरते हुए, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो ये सड़क कच्ची थी मिट्टी की, और उसके बाद ये ईंटों की बनी और बाद में ये आरसीसी की बना दी गई है। यहाँ पे चूना भट्टी हुआ करती थी, पत्थर को जला करके उसका चूना बनाया जाता था। और ये देखिए, ये सामने कैमल्स बैग। ये सामने पत्थर के ऊपर मंदिर का बनाया गया है। ये 15-20 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो इस पत्थर पे चढ़ते थे रस्सी के सहारे। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बार एटला धवन के नाम से थी। इस समय ये विजय कृष्णा धवन बार एटला गेट पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सड़क के किनारे लोगों के घर बन चुके हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ ये बार एटला धवन, इसके बाद मेरा नैनीहाल, और उसके बाद फिर हमारा घर पड़ता था। बीच में पूरा जंगल ही रहता था। शाम के समय यहाँ पर जंगली जानवरों का विचरण होता रहता था। ये मेरा नैनीहाल, मेरी मम्मी का घर। इसके लिए रास्ता ये गया। इसमें दिवाली की सजावट नैनीहाल में कर रहे हैं, माला लगाए जा रहे हैं। प्रणाम। हाँ ठीक है। ये मेरे बचपन के साथी श्री रमेश पांडे जी की धर्मपत्नी। ये रास्ता सीधे नारायण नगर के लिए गया। यहाँ से ये लेफ्ट को हमारा रास्ता घर का। ये रमेश पांडे जी का मकान, मेरे बचपन के साथी। ये देखिए हमारे किस प्रकार से हम लोग रहा करते थे। ये गाय बातें, इसको यहाँ पे गोठ कहा जाता है। ये गाय के लिए चारा मशीन वाली कुट्टी काटने के लिए मशीन है। और भाभी श्री सब ठीक ठाक है। ये हमारा नैनीहाल। ये हमारे बचपन के भाई साहब भुवन पान जी। आइए भाई साहब, कैसे हैं? प्रणाम भाई साहब। और ठीक, भाभी जी प्रणाम। बस आते हैं, अभी थोड़ा घर आते हैं। ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है और ये माल्टे का पेड़। ये मेरे बचपन के दोस्त राम ने लगाए हैं। ये अखरोट का पेड़, जाड़ों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। ये कद्दू का बेल आप देख सकते हैं, पम्पकिन। ये हमारा निवास स्थान पिटरिया का। और ये देखिए आलू बुखारे के पेड़, सब पतझड़ हुआ है इस समय। ये हमारा पुश्तैनी मकान, मेरे माता पिता का। ये हमारा मंदिर हमारे मसले भाई साहब द्वारा शिलाओं को काट करके बनाया गया। इस प्यारे से घर में हमारा बचपन बीता हुआ है। आइए आपको घर दिखाते हैं।
ये हमारा किचन की मालकिन मम्मू। हेलो मम्मू, कैसे हो? ये मम्मी पापा 잊어봐주셨네요. मेरे माता पिताजी के द्वारा स्थापित गृह मंदिर, जिसके दर्शन करिएगा। नानतीनो भला रखा, सब कुशल मंगल, घरों सब ठीक है रिंग ओए ओए। ये नीचे हमारे मामू अनवार मामू, उनका मकान। कैमल्स बैग में इस समय देखे कोहरे से ढक चुका है। ये सगड़, जब भी हम यहाँ आते थे पहले, बड़े भाई साहब इसमें आग जला करके हमारे लिए ठंडे से बचेंगे करके तैयार रखते थे। वहीं जाएंगे। नैनीताल की माल रोड सैलानियों से भरी हुई है।
ऑटम के समय इसमें शाम को 5-6 बजे के बाद गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित रहता है। पैदल यात्री ही नैनीताल के विहंगम दृश्य और इस माल रूट का आनंद लेने के लिए पैदल चला करते हैं। ये कैथोलिक चर्च, फ्रांसिस कैथोलिक चर्च। इस माल रोड में 1500 मीटर करीब लंबी है, जिसमें नगरपालिका की ओर से रिक्शे चलते थे। अब यहाँ पर ये टुक टुक भी दिखाई देने लगे हैं रिक्शों की जगह। अब हम लोग नैनीताल के बस अड्डे के पास पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो ये बिल्डिंग दिख रही, कभी बस अड्डा यहीं पे था, अब यहाँ पे से शिफ्ट कर दिया गया है। ये तल्लीताल बाजार की ओर को रास्ता गया और ये हल्द्वानी की ओर हम लोग मुड़ रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम का बस अड्डा यहाँ पे बना। नैनीताल की बहुत पुरानी बिल्डिंग, 15-20 साल पहले यहाँ पर टोल टैक्स पड़ता था। जितने भी यात्री बसों के द्वारा रोडवेज की बसों से आते थे तो यहाँ पर उन पर यात्री कर लगता था, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। ये नेशनल होटल किसी समय सबसे बड़े होटल में माना जाता था। अब नैनीताल में इससे भी कई बड़े बड़े होटल खुल चुके हैं। अब हम हल्द्वानी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।